Good morning everyone. 12th Commerce Economic chapter number 8. Now in this chapter concept is agriculture marketing. इससे पहले हमने फाइनेंस फील्ड के बारे में देखा था कि पहले प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड करते तो थे लेकिन वहाँ पर इंटरेस्ट का रेट काफ़ी ज़्यादा होता था. उसके बाद गवर्नमेंट बैंक्स आए. इन द ईयर्स ऑफ 1982 नाबार्ड कम्स इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर. Then farmers gets relaxation in getting financial systems and finance. Now next point is agriculture marketing. Due to weak infrastructure facilities, India and Indian remote village are not having adequate road or transportation facility to connect agriculture market. Your agriculture market have different rates of produce at the time of seasons एंड एट द एंड ऑफ सीजन्स. जब सीज़न का टाइम होता है और सीज़न एंड होती है तो सेम प्लेस पे सेम प्रोडक्ट का रेट कैसा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है. तो किसी को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है तो किसी को कम मिलता है. दूसरे हमारे विलेजेस के एरिया के अंदर प्रॉपरली फैसिलिटीज़ नहीं होती है जिस कारण से गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ईजिली ट्रांजैक्ट किया जा सकता नहीं है. मेजॉरिटी केसेस हाई प्राइस बेनिफिट्स टू go to traders and herders, and farmers who are under the debt are forced to sell their crops before crop get ready to local lenders and brokers. मतलब कि जो मोस्ट ऑफ बेनिफिट्स होता है वो बड़े बड़े ट्रेडर्स को जाता है. लोकली जो फार्मर्स होते हैं वो मार्केट तक पहुंच नहीं पाते हैं, मार्केट के एक्चुअल प्राइस नहीं जान पाते हैं. दैट्स वाई डू नॉट गेट द प्रॉपर रेशियो ऑफ प्रॉफिट. बट उनकी क्रॉपिंग को ले जा करके मार्केट में जिस टाइम पे कंडीशन के हिसाब से वो सेल्स करते हैं उस हिसाब से उनको प्रॉफिट और बेनिफिट कैसा मिलता है, ज़्यादा. लेकिन ये बेनिफिट डायरेक्टली एग्रीकल्चर की फील्ड्स में फार्मर्स को मिल पाता नहीं. फार्मर आर लेस्ट इंफॉर्मेटिव सो दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ मार्केट. उनके पास प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी जाती है. दैट्स वाई दे हैव लेस नॉलेज ऑफ मार्केट, knowledge of market rate, selling procedures. Therefore they are not able to get good return of their crop, and due to this they becomes pessimist. और वो चाह करके भी वहाँ से ले सकते नहीं, क्योंकि लेने के लिए सबसे पहले आपको उस फील्ड की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है और ट्रेडर उनको उतनी ही इन्फॉर्मेशन देते हैं जितनी उनके लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा वो देते नहीं है. ताकि अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा मालूम पड़ने लगा तो वो खुद डायरेक्ट जा कर के सेल करेंगे और ट्रेडर्स को और बाकी के लोगों को जो बेनिफिट मिलता है वो उनका ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है रूरल सोशल स्ट्रक्चर. इंडियन फार्मर आर फैटलिस्ट एंड हैविंग लिस्ट इंफॉर्मेशन. रूरल सोसाइटी इज़ बाउंड विथ ओल्ड ट्रेडिशनल एंड स्ट्रक्चर. जो हमारा रूरल एरियाज़ होता है, विलेजेस का एरिया होता है, वो ओल्ड ट्रेडिशन के साथ बंधा हुआ होता है. वहाँ पर न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलती नहीं. एज दे आर फैटलिस्ट दे एक्सेप्ट प्रॉब्लम गिवन बाय नेचर एंड एक्सेप्ट सिचुएशंस ऑफ स्कैरसिटी. जैसे कि किसी भी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है या वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो पहले से उसके लिए हैबिटेड होते हैं. दैट्स वाई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो इजीली उसको क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे सिचुएशंस को. सो दे डू कल्टिवेशंस ऑफ देयर सब्सिस्टेंस ओनली एंड दे आर नॉट हैविंग मोटिवेशंस to attain economic development of cultivations, increase in income, and this is the reason why agriculture, which is center point of rural area, is having low productivity. जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, वहाँ पर लो रह जाता है. क्योंकि फार्मर जो होते हैं ना वो कंडीशन के साथ सेटिस्फाई कर लेते हैं, मैचअप कर लेते हैं. वो ये सोचते नहीं है कि हम इसके प्लेस पे अगर दूसरे तरीके का प्रोडक्शन लेना चाहेंगे तो उससे बेनिफिट ज़्यादा होगा, लेकिन वो उसके बारे में सोचते भी नहीं और करना भी नहीं चाहते. दैट्स वाई रूरल सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उस कारण से भी प्रोडक्टिविटी लो देखने को मिलती है, प्लस साथ ही साथ उनका इनकम का रेशियो भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है. नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर यूटिलाइजेस ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी. हमारे इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ में आती है. ओल्ड इक्विपमेंट्स, आइडियोलॉजीज, टेक्निक्स etc. whatever be used in the cultivations of land, all the types of instrument and method are old, सारे के सारे पुराने हैं, which makes agriculture weak.
ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को वीक बना देते, उसको बढ़ने देते नहीं। इवन इन द प्रेजेंट टाइम फार्मर यूज प्लग एंड रोलर इंस्टेड ऑफ ट्रैक्टर। कुछ ऐसे आज भी फील्ड्स हैं जहाँ पर ट्रैक्टर के प्लेस पर फार्मर्स क्या करते हैं, बुलक एंड प्लग का यूज़ करते हैं। दे यूज़ ट्रेडिशनल सीड्स इंस्टेड ऑफ हाइब्रिड सीड, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ऐसे हाइब्रिड सीड्स के प्लेस पे वो ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ करते हैं विच गिव्स लो प्रोडक्टिविटी, जिस कारण से प्रोडक्टिविटी कैसी हो जाती है, लो। दे यूज़ cow dung as a manures instead of chemical based fertilizers which gives low productivity. Indian farmer use very less proportions of pesticides and newer technology to protect crops. New technology है, pesticides है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ है वो सारी की सारी चीज़ों का वो लोग यूज़ कम करता है और ओल्ड मेथड का ज़्यादा करता है। देयरफॉर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर मूव्स अहेड वेरी स्लोली। इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर्स की जो स्पीड है प्रोडक्शन की फील्ड्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, क्योंकि हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी है बट हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। न्यू थिंग्स है बट उसको हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई प्रोडक्टिविटी इज़ टू लो। ये सारे के सारे पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स, दैन रूरल, दैन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड ऑल द थिंग्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए किस तरीके से एक तरीके से देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है, जिस कारण से हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो सकती नहीं। सो इतने पॉइंट्स अच्छे से करने हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड्स पर होता है। ऑन द बिग रीजन्स फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ पॉपुलेशन प्रेशर ऑन इट। मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन तो कम ही है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी अंडरस्टूड बाय द डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर अबाउट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उनके पास कोई दूसरा नॉलेज नहीं होता फील्ड्स का, दैट्स वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। वहाँ पर डिमांड कम होती है लेबर की, बट काम करने वाले लेबर्स का सप्लाई कैसा होता है, ज़्यादा होता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% of population was engaged in agriculture, that reduced to 58% in the 2001 and 2002, which was giving 49% employment in agriculture sector in 2013 and 14। बताइए 1950 एंड 51 में जिसका रेशियो 72% था एम्प्लॉयमेंट में, उसका रेशियो घट करके 2001 में 58% हुआ एंड नाउ इन 2013 एंड 14 में इसका रेशियो 49% हो गया। Thus burden on agriculture reduced, but still it is higher than other sectors and even high compared abroad economics. Here total produce of agriculture being distributed on the ground of productions or income among which mass of population, it shows low productivity of laborers। तो इस तरीके से हमें पता चलता है हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर फील्ड्स के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि उनके पास दूसरी फील्ड में काम करने के लिए नॉलेज, एफिशिएंसी, स्किल होती नहीं है। सो दे आर एंगेज्ड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग जब कामकाज करते हैं तो समझ लीजिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। पर पर्सन का जो कैपेसिटी है वो उतना वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड होगा नहीं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। Government of India has used first 5 years plan exclusively for agriculture sector, but from the second 5 years plan 1956, India's economic planning center to industries। हमारे इंडिया के अंदर जो फर्स्ट टाइम प्लानिंग पीरियड अडॉप्ट किया गया था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से था एंड सेकेंड 5 years प्लानिंग जो अडॉप्ट किया गया उसमें पूरा का पूरा वर्किंग किसके रिलेटेड था, इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स को कोई प्लेस दिया गया नहीं था। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन दैट मच एफर्ट, दैट नॉट अलोकेटेड टाइम एंड मनी फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। They wants to creations of employment opportunity in the industrial sectors for reducing unemployment and the poverty. So the government of India invests and working related to the industrial sector and they are neglected
टू द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को नेगलेक्ट कर दिया और सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, वर्किंग, इंपॉर्टेंस किसको प्रोवाइड कर दी, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। फाइनली इट कैन बी सेज दैट as agriculture sectors has irregular and slow rate of development and government has not given help to it, and due to that only Indian agriculture sector is in a worrisome conditions। गवर्नमेंट ने उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, इस कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो ग्रोथ थी वो धीरे धीरे कम होती गई और एकदम ऐसा हो कि वो रबिश होता गया, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब होती गई। तो ये भी फैक्टर्स है जिस कारण से हमारा इंडियन एग्रीकल्चर्स की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो हो पाई। ये पॉइंट आपको अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच।